नमस्कार। क्या उत्तराखंड सरकार नियमावली में कोई बदलाव करेगी और क्या इन नियमावली में बदलाव करने का लाभ उत्तराखंड के उन बेरोजगार युवाओं को होगा जो पुलिस भर्ती में उम्र बढ़ाने की मांग कर रहे हैं? ये जानकारी लेकर आपके सामने मैं हाजिर हो गया हूं। सबसे पहले तो आपको मैं बताऊं कि बेरोजगार संघ लगातार सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। चाहे वो विधानसभा, चाहे वो सचिवालय हो, वहां पर बेरोजगार संघ के प्रतिनिधियों का आना जाना लगातार जारी है। अपनी बात बड़े मंचों पर सरकार के बड़े अधिकारियों और नेताओं तक ये बात पहुंचाई जा रही है। लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार के मन में क्या है? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब तलाशने की कोशिश लगातार बेरोजगार संघ के लोग कर रहे हैं, बेरोजगार युवक कर रहे हैं, जो भर्ती में कुछ छूट चाहते हैं। और सरकार क्यों छूट नहीं देना चाहती, ये एक बड़ा सवाल है। आज सचिवालय में गृह सचिव और मुख्यमंत्री के सचिव शैलेश बगोली से मुलाकात करने के लिए बेरोजगार संघ के प्रतिनिधि पहुंचे थे। 5-7 प्रतिनिधि सचिवालय में आए, उनका पास बकायदा शैलेश बगोली के दफ्तर से ही बनवाया गया। आपको बता दें, बेरोजगार संघ के नेता के रूप में आमतौर पर बॉबी पंवार जाने जाते हैं, लेकिन बॉबी पंवार को वार्ता के लिए नहीं बुलाया गया था। उन्हें कोई इजाजत सचिवालय में आने की नहीं थी और ना ही उन्होंने आने की कोई इच्छा जताई थी। लेकिन बेरोजगार संघ के प्रतिनिधि एक लंबी मुलाकात करके शैलेश बगोली के साथ गए हैं। उसमें जो एडीजी इंटेलिजेंस हैं वो भी मौजूद थे और पुलिस के कुछ अधिकारी और इंटेलिजेंस के कई अधिकारी भी मौजूद थे। जो शहर का प्रशासन होता है, जिला प्रशासन होता है, वो भी खास नजर रखे हुए था कि कहीं कोई उपद्रव ये प्रतिनिधि ना कर दें। इसलिए इंटेलिजेंस और पुलिस के लोग भी सुरक्षा के मद्देनजर बगोली साहब के दफ्तर के बाहर तैनात थे। ऐसी कोई हरकत नहीं हुई जिससे पुलिस को कोई सख्ती करनी पड़े। लेकिन लगभग 1 घंटे तक ये बैठक चली। बैठक शैलेश बगोली और एडीजी इंटेलिजेंस के बीच में पहले हुई। उसके पहले चीफ सेक्रेटरी के साथ भी शैलेश बगोली साहब की एक लंबी बैठक हुई थी और उसके बाद बेरोजगार संघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। बैठक का नतीजा क्या हुआ ये बहुत स्पष्ट नहीं है। इसे सिर्फ पढ़ने की आवश्यकता है कि नतीजा क्या रहा होगा। अब बेरोजगार संघ या उत्तराखंड के बेरोजगार युवक मांग क्या रहे हैं जो उत्तराखंड सरकार देने में नानुकुर कर रही है? उत्तराखंड में 2000 पदों पर पुलिस की भर्ती चल रही है। 400 पद पीएससी के लिए और 1600 पद पुलिस की भर्ती के लिए निकाले गए हैं। संभवतः 8 नवंबर से 29 नवंबर तक अपना आवेदन बेरोजगार कर सकते हैं और अब तक के जो आंकड़े हैं उसमें 90,000 से 1 लाख से ज्यादा, 1 लाख के आसपास आवेदन उत्तराखंड सरकार को, या कह लीजिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UKSSSC को मिल चुके हैं। अब इस भर्ती में जो उम्र सीमा रखी गई है वो 18 से 22 वर्ष रखी गई है। यानी 18 से 22 वर्ष का युवा ही इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकता है। और ये भर्ती प्रक्रिया का जो लिखित परीक्षा है वो संभवतः मई में, अगले वर्ष के आसपास, मई-जून 2025 में होना संभावित है। और जुलाई कट ऑफ डेट रखी गई है, जुलाई 2024, जिसमें 18 से 22 वर्ष की सीमा मानी गई है जो इसमें अपना आवेदन कर सकते हैं। अब जो बेरोजगार संघ के युवा हैं वो कहते हैं कि ये भर्ती प्रक्रिया लंबे समय बाद हो रही है, इसलिए ये भर्ती के लिए उम्र सीमा में छूट दी जानी चाहिए और ये कम से कम 28 वर्ष तक होनी चाहिए। उत्तराखंड सरकार ने कोशिश करी थी कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर कुछ रियायत दे दी जाए, 2-3 वर्ष की छूट दे दी जाए, लेकिन वो करने में राज्य सरकार नाकाम रही। राज्य सरकार पर दबाव बनाने के लिए बेरोजगार संघ ने कई हथकंडे अपनाए, लेकिन राज्य सरकार अपनी बात से टस से मस नहीं हो रही है। राज्य सरकार का तर्क बिल्कुल स्पष्ट है। अगर 22 वर्ष का युवा नौकरी में आता है और SC/ST के लिए जो छूट उम्र सीमा में मिलती है वो 5 वर्ष होती है, यानी 22 वर्ष अगर अधिकतम उम्र है तो 27 वर्ष तक का युवा उसमें हिस्सेदारी कर सकता है, भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकता है। अगर भर्ती की उम्र अधिकतम 28 वर्ष सामान्य के लिए कर दी जाए
तो आरक्षित वर्ग के लिए यह सीमा 33 वर्ष हो जाएगी, उनको जो छूट प्रदान होती है। और जब ये लोग सिलेक्ट होंगे तो ट्रेनिंग के बाद इनकी उम्र लगभग 35 वर्ष हो जाएगी और 35 वर्ष के युवा को उत्तराखंड सरकार युवा मानने को तैयार नहीं है। पुलिस फोर्स में जवान की जो परिभाषा है उसके हिसाब से 35 वर्ष का जो व्यक्ति होगा वो फिट नहीं होता और इसी को तर्क दिया जा रहा है सामान्य तौर पर। एक और तर्क राज्य सरकार के पास है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था। फैसला यह था कि अगर कोई भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है तो बीच भर्ती में उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और राज्य सरकार का कहना है कि अगर उम्र की छूट प्रदान की जाए तो उन्हें नियमावली में बदलाव करना पड़ेगा। और नियमावली में बदलाव करने का मतलब यह है कि सीधा सीधा जो विज्ञप्ति जारी हो रखी है उसमें बदलाव करना पड़ेगा और वो कहीं ना कहीं कानूनी पेचीदगियों में फंस सकता है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी संगठन जो सतर्क होगा वो कोर्ट की शरण में जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट के ताजे निर्णय का हवाला देकर अपनी अपील दाखिल कर सकता है। उससे राज्य सरकार की किरकिरी होगी। और 28 वर्ष अगर आपने उम्र सीमा कर दी या 25 वर्ष कर दी तो उससे एक वर्ष भी अगर कोई व्यक्ति बड़ा होगा तो उसको भी आपत्ति होगी। वो कहेगा जब 25 वर्ष कर दिए तो 26 वर्ष होनी चाहिए, जिसकी 28 वर्ष सीमा अगर कर दी जाती है तो वो 29 वर्ष की जानी चाहिए। इस तरीके का दबाव राज्य सरकार पर आ सकता है, इसलिए राज्य सरकार ने फिलहाल इस पर कोई भी फैसला नहीं किया है। 28-29 नवंबर तक ये तमाम युवक अपनी जो अर्जी है वो दाखिल कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं भर्ती प्रक्रिया के लिए। उसके बाद जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसमें भर्ती प्रक्रिया रुक जाएगी और उम्र संबंधी कोई भी फैसला फिलहाल राज्य सरकार नहीं लेने जा रही है। ये बात शीशे की तरह साफ हो गई है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री के सचिव और मुख्य सचिव ने एडीजी इंटेलिजेंस या कह लीजिए पुलिस विभाग के प्रतिनिधि के साथ पूरी चर्चा कर ली है। और जाहिर सी बात है उत्तराखंड सरकार किसी पचड़े में नहीं पड़ना चाहती। 2000 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। राज्य सरकार कुछ रियायत के साथ कोई दूसरी भर्ती निकालने की दिशा में भी सोच रही है। इस बात का आश्वासन शायद बेरोजगार संगठन के प्रतिनिधियों को दिया गया है। अब देखना यह है कि बेरोजगार संघ किस तरीके से इस पर अपनी प्रतिक्रिया भविष्य में देगा। फिलहाल तो राज्य सरकार ने अपने मंसूबे बिल्कुल स्पष्ट कर दिए हैं। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।